बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले पावर लर्निंग पॉइंट में आप सबको खुशामदीद। आप HTML इन उर्दू सीरीज सीख रहे हैं। आज हमारा लेसन नंबर 7 है और हम HTML टेबल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए आज के अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज की इस वीडियो में हम टेबल टैग के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा टेबल टैग के दरमियान इस्तेमाल होने वाले चंद दीगर टैग जैसा कि टेबल हेड, टेबल बॉडी, टेबल फुट, TR, TH, TD एटसेट्रा के इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। HTML टेबल की मदद से हम अपनी डाटा को रोज और कॉलम की शक्ल में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैनेज कर सकते हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स की मार्कशीट या फिर किसी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज की लिस्ट। टेबल टैग की मदद से हम अपने वेब पेजेस को स्ट्रक्चर्ड, अट्रैक्टिव और डायनामिक बना सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग टेबल्स को वेबसाइट का लेआउट तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम टेबल्स की मदद से वेबसाइट का लेआउट तैयार नहीं करेंगे, बल्कि इस काम के लिए हम CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। टेबल का टैग, जैसा कि मैंने बताया, कि किसी भी डाटा को रोज और कॉलम की शक्ल में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टेबल्स के दरमियान जैसे मैंने बात की कि कतारें और कॉलम होते हैं, तो TR टैग टेबल की कतारों के लिए इस्तेमाल होता है, यानी TR टैग हम टेबल रोज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टेबल हेड्स के लिए हम TH का टैग इस्तेमाल करेंगे, जबकि TD टैग टेबल डाटा या सेल के लिए इस्तेमाल होगा। TH टैग के एलिमेंट्स आमतौर पर बोल्ड और सेंटर्ड होते हैं, जबकि TD टैग में लिखा जाने वाला टेक्स्ट रेगुलर फॉन्ट और लेफ्ट अलाइन होता है। इसके अलावा TD एलिमेंट्स किसी भी HTML टेबल के डाटा कंटेनर होते हैं। हम इनमें हर किस्म का डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसा कि टेक्स्ट, इमेजेस, लिस्ट, हत्ता कि कोई दूसरा टेबल भी इनमें इंसर्ट किया जा सकता है। तो आइए इसको आगे लेकर बढ़ते हैं। सबसे पहले HTML कोड लिखेंगे, जो कि हमने लिख दिया हुआ है। इसके बाद बॉडी टैग के दरमियान टेबल का टैग लिखेंगे, वो भी हमने लिखा हुआ है, और इसको क्लोज कर देंगे। टेबल टैग के दरमियान अब हम अपनी पहली कतार लिखेंगे। इसके लिए हम TR का टैग इस्तेमाल करेंगे। तो TR टैग को यहाँ पर क्लोज करते हैं, क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो हमारी आउटपुट सही तरीके से डिस्प्ले नहीं होगी। चूंकि ये टेबल हेड है, इसलिए TR टैग के दरमियान हम TH टैग का इस्तेमाल करें। पहली कतार टेबल की जो होती है उसे हम टेबल हेड कहते हैं। यहाँ पर हेडिंग्स इस्तेमाल की जाती हैं और उसके लिए हम HTML में TH का टैग इस्तेमाल करते हैं। TH एलिमेंट के दरमियान जो डाटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं उनके नाम लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, एंड टाइम। अभी आपने देखा कि हमने TH टैग के दरमियान डाटा इंसर्ट कर लिया है। इसको हम सेव करेंगे और जब हम रन पर क्लिक करेंगे और लॉन्च इन क्रोम करेंगे तो आपकी क्रोम में इसकी आउटपुट आपको नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में नजर आ रही है। बॉर्डर के लिए हम CSS अप्लाई करेंगे। अगर आपको CSS अभी नहीं आती तो परेशान ना हो, जितना कोड अभी हम लिख रहे हैं इसे याद कर लें, बाकी बाद में आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम आपको सिखाएंगे। तो CSS कोड लिखने के लिए हम स्टाइल टैग का इस्तेमाल करते हैं। स्टाइल टैग के दरमियान हम टेबल, चूंकि हम टेबल बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके अलावा हम TH को बॉर्डर अप्लाई करना है, उसके अलावा हमें TD को बॉर्डर अप्लाई करना है, तो हम इन सब टैग्स को यहाँ पर इकट्ठे लिख सकते हैं। अगर आप एक टैग के अलावा ज्यादा टैग इस्तेमाल करना चाहते हैं CSS में, तो आप कोमे से उनको सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर आप बॉर्डर 1px सॉलिड ब्लैक, आप जो भी कलर इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ब्लैक कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसको रीलोड करें, आप देखें कि आपका बॉर्डर शो हो रहा है, लेकिन ये डबल बॉर्डर शो हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक और CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना होगा,
जो बॉर्डर क्लैप्स के नाम से आपको मिल जाएगी। बॉर्डर क्लैप्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेबल बॉर्डर को एक बॉर्डर में मर्ज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप यहाँ पे जस्ट क्लैप्स लिखेंगे और ये दो बॉर्डर्स को एक बॉर्डर में मर्ज कर देगा। आप इसको रीलोड करें, आप देखेंगे कि आपका टेबल अब जो है वो टेबल फॉर्मेट में आ चुका है। अब हम इसके दरमियान अदर टेबल रोज इंसर्ट करेंगे और उनमें हम टेबल डाटा इंसर्ट करें। सबसे पहले tr टेबल रो को क्लोज कर दें और इसमें हम जितने आपने टेबल हेड में कॉलम्स लिखे हैं उनके मुताबिक हम यहाँ पर डाटा भी इंसर्ट करेंगे। फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, हम दूसरे कॉलम में नेम में बिल गेट्स लिख रहे हैं। डेजिग्नेशन फाउंडर माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद हम सैलरी लिखेंगे, कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे $1500 लिखें। लास्ट कॉलम में हम इसकी टाइप लिखेंगे और कंपनी। अब हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और इसमें कुछ रोज और इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम सेकंड नंबर पे स्टीव जॉब्स फाउंडर एप्पल कंपनी फाउंडर। सीरियल नंबर 3 में हम पेज लिखेंगे, उसके अलावा ये गूगल के फाउंडर है। फोर्थ नंबर पे हम वर्क लिखेंगे और ये फेसबुक के फाउंडर है। इसके बाद हम एक और रो ऐड करते हैं जिसमें हम टोटल एक्सपेंडिचर फाइंड करेंगे और टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें जस्ट हमें 2 कॉलम की जरूरत है, इसलिए हम सिर्फ 2 कॉलम लेंगे। तो आई थिंक ये $9,000 बनते हैं, तो यहाँ पर हम $9,000 लिखते हैं। इस कोड को हम सेव करेंगे और अपने आउटपुट को डिस्प्ले करेंगे। तो ये एक टेबल की शक्ल में हमें डिस्प्ले तो हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि हमारा एक टेबल जो है वो कुछ इतना अच्छा नहीं बना है। तो इसको बेटर करने के लिए हम CSS प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज HTML की इस्तेमाल करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज CSS की इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम अब इस टेबल में डाटा इंसर्ट कर चुके हैं, तो इस टेबल को कुछ बेहतर टेबल की शक्ल में बनाते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अभी हम इस टेबल को कॉल स्पैन और रो स्पैन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। 2 सेल को एक सेल में मर्ज करने के लिए हम कॉल स्पैन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं और अगर हम 2 कतारों को एक कतार में मर्ज करना चाहें तो हम रो स्पैन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम ये टोटल जो है इसको सही करते हैं। हम सबसे लास्ट जो हमने रो इंसर्ट की है वहां पर जाते हैं और यहाँ पर हम कॉल स्पैन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। कॉल स्पैन प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, हम देख लेते हैं हमने 3 कॉलम्स के इक्वल इसको करना है, तो आप इसको यहाँ पे कॉल स्पैन प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 3 लिखेंगे तो आपका ये कॉलम 3 कॉलम के बराबर हो जाएगा। आपने देखा कि यहाँ पर आपका ये कॉलम ठीक हो चुका है। अब सबसे नीचे आपको टोटल एक्सपेंडिचर $9,000 सैलरी के नीचे नजर आ रही है और अब ये आपका कॉलम जो है ये 3 कॉलम के बराबर हो चुका है। तो कॉल स्पैन प्रॉपर्टी जो है वो 2 या 2 से ज्यादा सेल को मर्ज करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सेल मर्ज होकर 3 सेल मर्ज होकर एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम रो स्पैन प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। यहाँ पर हम ये तमाम जो भी मैंने नाम लिखे हैं ये तमाम अफराद अपनी कंपनी के फाउंडर हैं, तो इनको हम टाइप में सबके लिए एक ही बार कंपनी फाउंडर इस्तेमाल करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आपने लास्ट कॉलम हमने डिलीट कर दिया था इसका, और यहाँ पर हम रो स्पैन इज इक्वल टू 4 करेंगे, यानी ये वाला कॉलम जो है ये 4 रोज के बराबर इक्वली शो होगा। तो आप इसको रीलोड करेंगे तो आप देखें कि कंपनी फाउंडर जो है वो कुछ बेटर तरीके से, कुछ इस तरीके से ये टेबल नजर आ रहा है। इस टेबल में आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ CSS और HTML प्रॉपर्टीज को इस्तेमाल करते हुए
3 कॉलम्स को आपस में मर्ज किया, उसके अलावा हमने 4 रोज को आपस में मर्ज किया। इसके लिए अगर आप कुछ और प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करना चाहें तो सेल पैडिंग एक प्रॉपर्टी है जो डाटा और बॉर्डर के दरमियान स्पेस के लिए इस्तेमाल होती है। इसके लिए हम CSS प्रॉपर्टी पैडिंग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप पैडिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैडिंग इज इक्वल टू 15 पिक्सल। आप इसको सेव करें और यहाँ इस कोड को रीलोड करेंगे तो आप देखें कि आपका टेबल जो है इसके दरमियान काफी रोज और डाटा के दरमियान काफी ज्यादा स्पेस नजर आ रही है आपको। तो इसको थोड़ा सा हम कम कर देते हैं ताकि हमें इतनी ज्यादा, तो आप 5px इसको अभी अगर हम 5px करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ जो है वो स्पेस कम हो चुकी है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, अगर आप हेडिंग्स को लेफ्ट अलाइन करना चाहें, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि TH हेडिंग्स जो होती हैं वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड और सेंटर अलाइन होती हैं। अगर आप इनको लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं तो CS प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको सेपरेट यूज करेंगे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ TH यानी टेबल हेडिंग्स को, इसके लिए हम टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या फिर आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं। तो चूंकि ये ऑलरेडी सेंटर अलाइन है इसलिए हम इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे। तो आप देखें कि आपका टेक्स्ट जो है वो आपका सेंटर अलाइन हो चुका है। इसके अलावा अगर आप हेडिंग को बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो आप इसका बैकग्राउंड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर आप इसको कोई सा भी कलर दे सकते हैं, जैसे कि ग्रीन कलर सिलेक्ट करते हैं और ग्रीन कलर, बैकग्राउंड कलर ग्रीन। तो आप अभी देखेंगे कि इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो आप टेक्स्ट का कलर प्रॉपर्टी को यूज करते हुए चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू व्हाइट, आप इसका व्हाइट कलर कर लें। आपका टेबल काफी अट्रैक्टिव होता जा रहा है। बॉर्डर के दरमियान स्पेस कम या ज्यादा करने के लिए हम बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेबल का कोई भी टाइटल नहीं है। टेबल कैप्शन एक ऐसा टैग है जिसको इस्तेमाल करके आप टेबल कैप्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्शन प्रॉपर्टी टेबल के फौरी बाद इस्तेमाल की जाती है। HTML टेबल्स, आप कैप्शन को क्लोज कर दें और इसको सेव करेंगे तो ये आप देखेंगे कि आपके टेबल की एक कैप्शन शो हो रही होगी जो कि बिल्कुल सेंटर में शो हो रही है। इसके अलावा और भी बहुत सी CSS प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हमने CSS प्रॉपर्टीज भी हैं और टेबल की प्रॉपर्टीज भी हैं। इसमें हमने शुरू में आपको टेबल हेड, टेबल बॉडी और टेबल फुट के बारे में बताया था। तो आप देखें कि ये आपका जितना टेक्स्ट है ये आपका टेबल हेड है। तो यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप टेबल हेड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ ब्राउजर को ये डिफाइन करने के लिए कि ये टेबल हेड है, ये टेबल बॉडी है, इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हमारे टेबल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर लास्ट पे आप टेबल फुट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको सेव करें, अपने कोड को, पेज को रीलोड करें। आपने देखा कि यहाँ पर हमारे टेबल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेबल हेड, टेबल बॉडी और टेबल फुट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर को ये बताने के लिए कि ये टेबल हेड है, ये टेबल बॉडी है और ये टेबल फुट है, इस्तेमाल होती हैं। इनके अलावा इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस के मुताल्लिक अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।